Hi guys, this is Manu Mishra. Welcome back to our channel Law Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम एक बहुत ही important चीज डिस्कस करने वाले हैं and it is regarding newspaper. So I'll just give you the brief कि इस सेशन के अंदर हम क्या कवर करेंगे और ये सेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है. सो मेजरली अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ थंबनेल और ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल ऑफ दिस सेशन आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ ये न्यूज़पेपर को लेकर बात की जाएगी. सो मेजरली इस सेशन के अंदर हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे लाइन से या पेंसिल से रीड करना है. नो, सो आई टेल यू अबाउट कि न्यूज़पेपर जो कि डेली बेसिस पे आ रहा है उसको हम कितना पढ़े, कौन सी चीजें हमें स्किप करनी है, कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो वो चीज हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू मेक नोट्स. सो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि नोट्स बनाने भी हैं कि नहीं बनाने हैं. अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं और कितना बनाना है, इन चीज पे डिस्कस करेंगे. एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू इफेक्टिवली रीड द न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस. क्योंकि खुद सोचो, न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो आपको डेली पढ़ना है. यू कैन नॉट स्किप even on a even on a even on your birthday, even on your any important ceremony happening in your house or in your home, right? आप उस दिन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो हम कैसे डेली बेसिस पर अगर हम उसको 90 या 120 मिनट्स देंगे तो हमारे लिए क्या वो इतना इफेक्टिव है? नहीं ना. तो इसीलिए जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि हम कैसे 40-45 मिनट्स के अंदर न्यूज़पेपर को कवर अप कर सकते हैं, मतलब इफेक्टिव रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं. ये हमारी मेन चीज होने वाली है. इन तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे. नाउ you guys, what you have to do is you just have to listen it very carefully. अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इन सब चीजों के, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. एंड ये सेशन ज्यादा लंबा भी नहीं होने वाला है. इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स एंड 15 to 20 मिनट्स के अंदर इसको हम रैप अप करेंगे और चीजों को हम पूरे तरीके से समझते हुए चलेंगे. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट about how to read, what not to read, right? First, we have to understand the importance of the newspaper, right? जब तक हमें इंपॉर्टेंस पता नहीं लगेगा किसी चीज की, हम उस पर काम नहीं करते, या काम भी करते हैं तो उस इंटेंट के साथ, उस मोटिवेशन के साथ काम नहीं करते. बट अगर हमें सबसे पहले अगर ये क्लैरिटी मिल जाए कि अगर मैं डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं और न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरे क्लैट में या एलिट में या इवन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मेरे इन चीजों में मदद मिलेगी, तो अगेन you will get the clarity and you will start reading the newspaper, right? So first we'll understand the importance of the newspaper. तो मेजरली अगर हम बात करें, सो क्लैट और एलिट की अगर हम लेके चलते हैं तो मेजरली 5 सब्जेक्ट्स we have English, we have current affairs including GS and GK also, legal reasoning, logical reasoning, मेजरली क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाता है. एंड द फिफ्थ पोर्शन इज क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में मैथमेटिक्स बोलते हैं. अगर हम क्यूटी को हटा दें, which only constitute 10% of the paper, right? 120 में से 12 क्वेश्चन सिर्फ आपके क्यूटी से आते हैं, तो ओनली 10% ऑफ द पेपर को अगर हम हटा दें, बाकी 90% में न्यूज़पेपर आपका बहुत इफेक्टिव होने वाला है. सो जस्ट लेट मी शो यू सब्जेक्ट वाइज कैसे इफेक्टिव होगा. सो द फर्स्ट जिसके लिए लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट ही करते हैं, दैट इज करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स की बात करें तो अगर आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू विल गेट टू नो द टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर्स कि भाई ये टॉपिक है. टॉपिक पता लगेगा, उसको रीड करोगे तो यू विल आल्सो गेट टू अंडरस्टैंडिंग व्हाई इन द न्यूज, राइट? मतलब यू गेट टू नो कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है. दूसरी चीज यू विल आल्सो गेट टू नो about the in-depth of that topic, of that respective topic. And the third and the most important part, कि अगर कोई टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो रिकरिंग बेसिस पर न्यूज़पेपर में आएगा, तो जिससे ना आपको रिवीजन में भी हेल्प आउट होगी. लेट मी गिव यू एग्जांपल. जैसे मान के चलो रिसेंटली तहब्बुर राना को एक्सीडीट किया गया, राइट? तो तहब्बुर राना को एक्सीडीट किया गया, इट्स समथिंग व्हिच विल नॉट ओनली केम इन द न्यूज़पेपर फॉर ओनली वन टाइम. नहीं, एक बार नहीं आने वाला है, वो रिकरिंग बेसिस पर कम से कम एक हफ्ते तक आएगा. तो तहब्बुर राना का जो टॉपिक है, एक्सट्रेडिशन जो टॉपिक है, वो कहीं ना कहीं आपको न्यूज़पेपर में एक हफ्ते तक दिखेगा. तो एक्सट्रेडिशन, तहब्बुर राना, 26/11 मुंबई अटैक, ये आपको क्लैरिटी मिलती हुई चलेगी, राइट? तो इसलिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वी गेट टू नो अबाउट द न्यू फैक्ट्स एंड इवन न्यू फैक्ट्स अबाउट अ न्यू टॉपिक एंड ऑल्सो न्यू फैक्ट्स अबाउट द रिकरिंग करंट अफेयर्स टॉपिक. नाउ द सेकंड वन, that is English. Agar if you go through the previous year paper of CLAT and ELET, you'll simply see
कि न्यूज़पेपर जो है ना, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिमांड क्या करता है? दैट इज योर रीडिंग स्पीड। सेकंड, आप फर्स्ट रीडिंग में ही आपको पूरी समझ में आ जाए, तभी आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। और द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डाइवर्सिफाइड रीडिंग, राइट? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन कम फ्रॉम डिफरेंट जॉनर्स, कैन कम फ्रॉम फिलोसॉफिकल, कैन कम फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कैन बी फ्रॉम दी लिटरेचर, नॉन फिक्शन, फिक्शन, कहीं से भी आ सकता है ना? तो डाइवर्सिफाइड रीडिंग होना बहुत जरूरी है। और डाइवर्सिफाइड रीडिंग के लिए बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में आपको पॉलिटी की न्यूज में मिलेगी, आपको साइंस एंड टेक की न्यूज में मिलेगी, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको स्पोर्ट्स भी मिलेगा, आपको लिटरेचर भी मिलने वाला है। हाँ, आपको बस फिक्शन नहीं मिलेगा, राइट? न्यूज़पेपर इज ऑल अबाउट व्हाट? न्यूज़पेपर इज ऑल अबाउट नॉन फिक्शन। तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगेन, न्यूज़पेपर में कैसे हेल्प आउट करेगा? इंग्लिश सेक्शन में, सॉरी, रीडिंग स्पीड, यू विल गेट न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, दैट मींस आपकी वोकैबुलरी स्ट्रेंथन होगी। और वोकैबुलरी करने का बेस्ट पार्ट क्या होता है? द बेस्ट वे, दैट इज कि सेंटेंस में अगर हम वर्ड्स को फिट इन करना स्टार्ट कर दें, राइट? अगर सेंटेंसेस में वो वर्ड फिट इन हो गए तो ऑटोमेटिकली वील गेट टू नो द मीनिंग ऑफ दैट रिस्पेक्टिव वर्ड, राइट? लेकिन अगर आप वोकैबुलरी को रोट लर्निंग करने बेसिस पे जाओगे तो वो इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है? तो यू विल गेट द न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस थ्रू दी सेंटेंस, जिससे आप वो वर्ड्स इंप्लीमेंट भी कर पाओगे और वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पैसेज। और अगर आप क्लैट का कोई भी प्रीवियस से पेपर खोलो, मैं बोलता हूं सारे खोल के देख लो, और सारे आरसीज में एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है, दैट इज टोन्स। तो टोन आपको पता लगेगी, एंड डाइवर्सिफाइड रीडिंग जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नाउ वी जंप ऑन द क्रिटिकल रीजनिंग, राइट? तो क्रिटिकल रीजनिंग अगर हम बात करें तो क्लैट के सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग दिया हुआ है, बट मेजरली क्रिटिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चंस आते हैं। और क्रिटिकल रीजनिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट टू अंडरस्टैंड द ऑथर पर्सपेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन, राइट? अब पॉइंट क्या है कि क्रिटिकल रीजनिंग में मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चा परेशान क्यों रहता है? क्योंकि पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज से हमें डिड्यूस करके आंसर लिखना होता है, राइट? एंड वी हैव टू गिव द आंसर फ्रॉम द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। बट majority of the people, what they do, they give the answer from their own perspective, but what we have to do is we have to give the answer from the author's perspective। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने से you will read the editorials, you will read the opinions, and वो authors लिखते हैं, जब authors लिखते हैं you will get to know about the author का interpretation, you will also get to know about the author का क्या mindset है, और author के पर्सपेक्टिव से आप समझना स्टार्ट करोगे। सो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में इंटरप्रिटेशन और आपको कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो एडिटोरियल के थ्रू आपको मिलेगा। एंड द लास्ट, दैट इज लीगल। अगर आप प्रीवियस से पेपर देखोगे क्लैट एंड एलिट के, तो करंट लीगल नॉलेज का वेटेज ना आपको बहुत दिखता हुआ चल रहा है, राइट? पॉइंट इस बात का है कि करंट लीगल नॉलेज हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग, रैंडम लोग जो हैं वो आपको बताएंगे लाइव लॉ पढ़ो, बार एंड बेंच पढ़ो। बट इफ यू गो थ्रू दोज वेबसाइट, राइट, इफ यू गो थ्रू लाइव लॉ, इफ यू गो थ्रू बार एंड बेंच, तो आप ये देखना कि मेजरली ये वेबसाइट्स हैं किन के लिए। तो यू विल सी दीज वेबसाइट्स आर फॉर हूम? फॉर दी लॉ स्टूडेंट्स, फॉर दी कॉर्पोरेट फर्म्स, फॉर दी एडवोकेट्स, राइट? लेकिन कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि these websites are important for the law entrance examination aspirants. So don't get confused. You guys, मतलब those who will appear in CLAT and AILET, or those who will give का other law entrance examination, they are not law student. Law student कब होते हैं? जब आप law college में जाते हो, जब आप law पढ़ रहे होते हो। But currently you are aspiring to crack CLAT or AILET, मतलब you are just law entrance examination aspirant, right? तो ये चीज अपने दिमाग से निकालो कि मेरे लिए अभी लाइव लॉ या बार एंड बेंच इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, कभी कोई आर्टिकल आ गया तो वो पढ़ सकते हो रैंडम बेसिस पर, इंपॉर्टेंट लग रहा है पढ़ लो, बट ऑन अ फ्रिक्वेंटली बेसिस पर या फिर वो अपने स्टडी का शेड्यूल में लाइव लॉ और बार एंड बेंच को इंक्लूड करना नहीं। दैट इज समथिंग जो आप मेहनत कर रहे हो, बट वो आपके प्रिपरेशन में आपको इतना हेल्प आउट नहीं करेगा, राइट? सो बेस्ट वे टू कवर द करंट लीगल नॉलेज, दैट इज थ्रू न्यूज़पेपर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या अगर पार्लियामेंट कोई नया बिल लेके आती है, तो वक्फ लेके आई, तो वक्फ इज अ पार्ट ऑफ सीएलके। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तोहफर राणा का एक्सट्रेडिशन, इट्स अ पार्ट ऑफ सीएलके। सो दीज थिंग विल ऑलरेडी इन द न्यूज़पेपर। सो इसलिए लीगल में आपको सीएलके बहुत हद तक कवर होगा। और दूसरा, अगर आप इफ यू गो थ्रू दी प्रीवियस पेपर, यू विल सिंपली ऑब्जर्व
कि मेजॉरिटी ऑफ द पैसेजेस राइट इन द लीगल सेक्शंस दे आर कमिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और उसके साथ साथ आपको लीगल टर्मिनोलॉजी जब डेली बेसिस पर आप टैकल करोगे, डेली बेसिस पर आप न्यूज में पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिट इन होगा और लीगल आपके लिए आसान बनता हुआ चलेगा। सो लीगल में भी ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प आउट करता है न्यूज़पेपर। बट नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइज, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको क्लियर हो गया होगा the importance of newspaper, importance of reading the newspaper. Now second question arise, which newspaper, right? सब मेरे घर में दैनिक जागरण आता है, दैनिक भास्कर आता है, या टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि क्लैट और एलेट इज इंग्लिश ओरिएंटेड पेपर और रीडिंग स्पीड चाहिए तो चलो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं या हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, राइट? आई एम नॉट लाइक नहीं 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 यू हैव टू रीड दिस वन, दिस ओनली, दिस ओनली, ऐसा नहीं है। आई टेल यू हैव टू ऑप्शंस, राइट? सो यू हैव टू चूज ईदर ऑफ दी वन, या तो आप हिंदू चूज करो या आप इंडियन एक्सप्रेस चूज करो, कोई एक चूज करो। अगर आप अभी मुझसे पूछोगे कौन सा चूज करना चाहिए इन दोनों में से भी, तो मैं क्लियरली ये चीज स्टेट करूंगा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है सो गो विथ हिंदू। बट अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एंड यू आर reading on a continuous basis, that is Indian Express, to stick to Indian Express. You don't have to switch to Hindu. आपको हिंदू में स्विच करने की जरूरत नहीं है। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ो। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करने वाले हो, आई वुड बी रिकमेंडिंग जस्ट गो विद दिस वन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, राइट? नाउ अगेन, सो कैसे एक्सेस करें, है ना? देखो सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर यू आर लिविंग इन अ टियर 1 सिटी, राइट, और इवन अ टियर 2 सिटी, तो आपको डेली बेसिस पर जो वेंडर होता है वो आपको देके चला जाएगा, न्यूज़पेपर वेंडर आपको डेली देता हुआ चला जाएगा। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आप उससे बात करोगे वो दे देगा, राइट? तो यू कैन हैव हार्ड कॉपी। बट होता क्या है, मेजरली बच्चा टियर 3 सिटी से भी आता है ना, जहां पर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर मिलना ऑन अ सेम डे इट्स नॉट समथिंग पॉसिबल, राइट? क्योंकि कुछ ही शहर हैं, कुछ ही सिटीज हैं इंडिया में जहां पर आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस डेली बेसिस पे मिलेगा। बट व्हाट यू कैन डू इज, हार्ड कॉपी अगर आपको पढ़नी है तो आप एक दिन पुराना भी पढ़ सकते हो। लेट मी गिव द एग्जांपल, जैसे कि मान लेट मी अज्यूम कि जैसे आज टुडे इज 1st ऑफ मार्च, राइट? तो 1st ऑफ मार्च है, तो 1st ऑफ मार्च को हमें कौन सा पेपर मिलेगा? हमें मिलेगा 28 ऑफ फरवरी का। तो 28 फरवरी का आप न्यूज़पेपर पढ़ो। अल्टीमेटली हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल इज टू गेट दी करंट अफेयर्स, जो कि हमें मिल रहा है, बट 28 का मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ना। हमारा ऐसा तो नहीं कि पेपर 2nd ऑफ मार्च को है और 2nd ऑफ मार्च को 1st ऑफ मार्च का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बस आप एक दिन पीछे चलोगे, लेकिन एग्जाम में पीछे नहीं होगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सेम डे ही पढ़ना है, तो जस्ट गो विथ सॉफ्ट कॉपी, राइट? सॉफ्ट कॉपी भी इजीली एक्सेसिबल होती है, आप आराम से उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। एंड इवन साइड में ना आपको लगता भी इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको आप कट शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये सॉफ्ट कॉपी का एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज, यू हैव टू रीड इट ऑन दी लैपटॉप और आईपैड और समथिंग ऑन फोन, ये चीज कहती है। लेकिन हाँ, एडवांटेज भी है, कहीं भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर के लिए आपको टेबल चेयर चाहिए ही चाहिए पड़ेगी, बट सॉफ्ट कॉपी के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हो, राइट? कहीं पर भी आपके पास हाथ में फोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए, राइट? अब दोनों के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, दोनों के थ्रू इफेक्टिव है, राइट? डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, जिसमें जो इंसान फीजिबल हो। अब अगर ऐसा लग रहा है कि सर इनका सब्सक्रिप्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी में आई वुड क्लियरली स्टेट कि कुछ 5-6 लोग मिलके ना आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना? और पीडीएफ डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं ना सेम डे, ये भी हो सकता है। और इवन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स, तो ये भी एक चीज है। बाकी तब भी एक्सपेंसिव लग रहा है तो आई वुड बी सेइंग जस्ट गो टू रैंडम गूगल वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल्स, डेली न्यूज़पेपर अपलोड होते हैं, है ना? अब मैं अभी यहाँ पर खड़े होकर नहीं बता सकता कि कौन सा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है टू गेट दी फ्री न्यूज़पेपर, बिकॉज अगेन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। बट इफ यू गो थ्रू टेलीग्राम, इफ यू डू सम रिसर्च ऑन गूगल, आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स पता लग जाएंगे, राइट? ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी टास्क है, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में यू विल गेट टू नो अबाउट कि कहां पर हमें फ्रीली अवेलेबल होगी हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, राइट? तो मैंने वही लिखा हुआ है कि मेट्रो सिटीज है तो प्रिफर करो हार्ड कॉपी, बट इफ यू आर इन अदर सिटी, डिजिटल कॉपी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मतलब वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है। नाउ द थर्ड थिंग, एंड दैट इज व्हाट?
थिंग्स टू डू बिफोर स्टार्ट रीडिंग, राइट? हमें कुछ चीजें न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले तैयार रखनी पड़ेंगी। दैट इज ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट यू शुड हैव एक्सेस टू द न्यूज़पेपर। तो माइंडसेट में क्लियर रखो, हार्ड कॉपी पढ़ रहे हो, सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हो, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो यू शुड हैव एक्सेस टू द न्यूज़पेपर। सेकंड, आई ऑलवेज से, ये चीज हमेशा रखो। इसके दो एडवांटेज होते हैं, हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। दूसरा, एक माहौल बनता है पढ़ाई का, दैट इज वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप। अगर आप देखोगे जैसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है या फिर इंडिया और अदर कंट्रीज का करंट अफेयर्स है, राइट? तो उसमें ट्रेड की बात होगी, ज्योग्राफी की बात होगी, हिस्ट्री की बात होगी, और ये सारी क्लैरिटी अगर मेरे पास मैप होगा, सामने मेरे मैप लगा होगा, तो मुझे कितनी क्लैरिटी दिखती हुई नजर आएगी, राइट? सो आई ऑलवेज से इंडिया और वर्ल्ड का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लगा के देखिए, एक हफ्ते न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मैप्स को देखते हुए चलो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा मैप्स कितने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी नहीं लग रहा है, फाड़ के फेंक दो, राइट? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वॉच द डेली एनालिसिस। अगर आपको इनिशियली रीडिंग करने में और ये पिन पॉइंट करने में परेशानी हो रही है कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो आई ऑलवेज से बेहतर है कि हम अर्ली स्टार्ट करें। सो प्लीज वॉच द एनालिसिस, जो कि डेली 10 AM पे होता है ना? अभी स्वतंत्र सर ले रहे हैं, बट फ्रॉम 16th of April आई विल बी कंटिन्यूइंग द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट या, यू कैन वॉच द एनालिसिस ऑन अ डेली बेसिस ऑन दिस चैनल इटसेल्फ। तो ये तीन चीजें आपको करनी है। नाउ व्हाट टू रीड, हमें कौन कौन से पोर्शन रीड करने पड़ते हैं। एक एक्रोनीम है, इसको अगर आप कहीं लिस्ट डाउन कर लो, दैट इज PENCIS, पेंसिस, राइट? पेंसिस। अब सिंपल सा पेंसिस, P स्टैंड फॉर व्हाट? P स्टैंड फॉर पॉलिटी की न्यूज़ेस, E स्टैंड फॉर व्हाट? इकोनॉमी की न्यूज़ेस, I स्टैंड फॉर व्हाट? इंटरनेशनल की न्यूज़ेस, S स्टैंड फॉर व्हाट? स्पोर्ट्स मेजर वन, राइट? अब I में दो चीजें हैं, इंटरनेशनल एंड इंडिया एंड वर्ल्ड। तो बेसिकली दोनों में कंबाइन हो जाता है। मतलब अगर आप इंटरनेशनल बात करो तो हो सकता है कि गाजा और पैलेस्टाइन की बात है, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, बट अगेन इट्स इंटरनेशनल टॉपिक। बट ये भी तो इंटरनेशनल है कि इंडिया और यूएस के ट्रेड वॉर को लेकर बात चल रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बात चल रही है। सो इनमें दोनों में आई आ जाता है। देन एन की बात करते हैं। एन स्टैंड फॉर व्हाट? एन स्टैंड फॉर नेशनल, राइट? तो नेशनल करंट अफेयर्स वेरी क्रूशियल। एस स्टैंड फॉर व्हाट? साइंस एंड टेक, स्पेस, राइट? तो यहां पर ये पेंसिस अगर आप याद करोगे, तो पी पॉलिटी, ई इकोनॉमी, एन नेशनल, सी, राइट? इफ वी टॉक अबाउट सी, सो इट्स इंक्लूड व्हाट? साइंस एंड टेक, है ना ये चीज। आई इंटरनेशनल, इंडिया एंड वर्ल्ड, एस स्पेस एंड स्पोर्ट्स, वेरी क्रूशियल। नाउ अब मैं पेजेस वाइज बताऊंगा, राइट? तो स्किपेबल क्या होता है? स्किपेबल मतलब जो हमें स्किप करना है, जो हमें देखना भी नहीं है, स्किप करो। एडवर्टीजमेंट नहीं, इंटरेस्टिंग लगता है बट नहीं देखना है। सिटी, सी क्लैट एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ना, जो भी आप देने वाले हो, इट्स अ नेशन वाइड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो वो आपसे सिटी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स तो नहीं पूछने वाले, तो सिटी स्किप करिए। इंटरव्यूज स्किप, एंटरटेनमेंट स्किप, लाइफस्टाइल स्किप, शोकेश स्किप, स्पोर्ट्स, मैंने क्या बोला? मेजरली स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्ट्स जो है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ, आपका ओलंपिक्स हुआ, पैरालंपिक्स हुआ, ऐसी चीजें हमें कवर करनी है। बट अगर कोई हॉकी का इवेंट हो रहा है या क्रिकेट आईपीएल मैच चल रहा है या क्रिकेट चल रहा है, नहीं, यू डोंट हैव टू रीड दैट, ठीक है? और ग्राउंड जीरो, तो सैटरडे ग्राउंड जीरो आता है ना, हिंदू न्यूज़पेपर में मेजरली। तो ग्राउंड जीरो हमें नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो बेसिकली एक स्टेट की, एक रीजन के स्पेसिफिक इशू को एक्सप्लेन करता है, जो कि अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। बट विच पार्ट इज अनस्केपेबल? तो विच पार्ट इज अनस्केपेबल में फ्रंट पेज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट पेजेस नॉट ऑल द स्टेट न्यूज़ेस बट सम स्टेट न्यूज़ेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिटोरियल्स अगेन इंपॉर्टेंट, ओपिनियंस, टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट, न्यूज पेजेस, वर्ल्ड पेजेस एंड बिजनेस। तो ये पेजेस हैं जो अगर आप मार्क कर सकते हो, और मैं अभी आपको पेपर भी शो करूंगा, रियल पेपर हिंदू न्यूज़पेपर शो करूंगा, जिससे आपको समझ में भी आएगा कि भाई हाँ, these are the pages that we have to read but not the whole pages, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ उनको, ठीक है? नाउ तो ये चीज है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, राइट, नोट्स मेकिंग को लेकर। तो अभी हमने ये चीज समझ लिया कि हाउ टू रीड, इफेक्टिव रीडिंग अभी हम उस पर आएंगे, बट सेकंड क्वेश्चन जो हमें टैकल करना है नोट्स मेकिंग को लेकर। मैं हमेशा बोलता हूं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाने चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूं
never make notes from the newspaper. Let me give you the example, right? Newspaper is one of the resource for your preparation, स्पेसिफिकली फॉर योर करंट अफेयर्स। ऐसा मान के चले कि करंट अफेयर्स के लिए ही आप नोट्स बनाओगे न्यूज़पेपर से, लेकिन वो वन ऑफ दिस आपका सोर्स है या रिसोर्स है। दैट मीन्स और भी अदर रिसोर्स और सोर्सेज होंगे जहां पर आप नोट्स बना रहे होगे। योर क्लास की नोटबुक, योर सेल्फ स्टडी वाली जहां पर आप खुद से कोई टॉपिक रिसर्च करके खुद नोट्स बना रहे होगे, है ना। योर मंथली मैगजीन, राइट, या मंथली राउंड अप के आपके खुद के नोट्स होंगे। और आप ये सोचिए, अपार्ट फ्रॉम दीज नोट्स यू आर ऑल्सो मेकिंग नोट्स ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम न्यूज़पेपर। और अगर आप नोट्स बना रहे हो न्यूज़पेपर के डेली बेसिस पर, आप मिनिमम एक पेज तो फिल करोगे। मैं बोल रहा हूं मिनिमम, मैक्सिमम आप जाओगे 2 या 3 पेज, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 1 पेज। एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल से कैलकुलेट करो टू द मंथ ऑफ नवंबर, वी आर लेफ्ट विथ अराउंड 8 मंथ्स, राइट। और इन 8 महीनों में, या हम 7 मंथ भी लेके चलते हैं, तो 7 मंथ्स कितना हुआ? 210 डेज, जिसमें से आप 200 डेज मतलब 200 पेजेस के आप नोट्स बना रहे हो। आप मुझे खुद बताओ, ये 200 पेजेस के नोट्स आपने बनाए फ्रॉम द न्यूज़पेपर, क्या आप उसको रिवाइज करोगे एट द लास्ट मोमेंट? द आंसर इज नो, बिकॉज यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, राइट। क्योंकि न्यूज़पेपर में हर चीज आती है, जो इंपॉर्टेंट है भी, जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है ना। और अगर वो इंपॉर्टेंट है तो वो कहीं ना कहीं मैगजीन में, कहीं ना कहीं क्लास के अंदर, कहीं ना कहीं यूट्यूब के किसी वीडियो में, या कहीं ना कहीं आप सेल्फ स्टडी में उसको पढ़ते हुए चलोगे, राइट। तो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं बनाने चाहिए, है ना। ये बनाता है, मेरा दोस्त बनाता है, मेरी फ्रेंड बनाती है ना, और न्यूज़पेपर के नोट्स उसने बोले हैं कि बनाना चाहिए। तो जो लोग बनाना चाहते हैं, डू वन थिंग, नोट्स शुड बी वेरी प्रिसाइज। डू वन थिंग कि हर चीज के नोट्स मत बनाओ। न्यूज़पेपर में आप जो भी चीज पढ़ रहे हो ना, हर चीज के नोट्स मत बनाओ। किसी आप एक टॉपिक को चूज करो या 2 टॉपिक को चूज करो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, वेरी प्रिसाइज, राइट, वेरी प्रिसाइज। और अगर बना भी रहे हो तो राइट द करेंट कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपको न्यूज़पेपर में तो मिलेगा, बट उसका स्टैटिक पार्ट भी पॉइंटर्स में लिखो। जैसे अगर अभी G20 समिट होने वाली है, तो G20 समिट कहां हो रही है, कैसे हो रही है, क्या मेन एजेंडा है, थीम है, वो तो न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। बट ऑल्सो राइट इन पॉइंट्स अबाउट व्हाट, अबाउट कि G20 कब स्टार्ट हुआ, G20 इंडिया में कब हुआ था, और G20 के क्या आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो ये स्टैटिक पोर्शन भी आपको लिखना है, राइट। तब जाकर आपके नोट्स सक्सेसफुल हो पाएंगे। और अगेन, नोट्स बनाना अगर आपको बहुत अच्छा करना है, मतलब इफ यू वांट कि नहीं मैं नोट्स के थ्रू अच्छा पढ़ाई करना चाहता हूं, तो अगेन यू हैव टू रिवाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब वीक में एक दिन आपको हर हफ्ते के नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। बट आई ऑलवेज से डोंट गो फॉर नोट्स। अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो न्यूज़पेपर में कम से कम वो 5 या 6 और 7-8 बार तो जरूर आएगा। जैसे रशिया यूक्रेन, इसराइल पैलेस्टाइन, अभी भी आता है इसराइल पैलेस्टाइन का टॉपिक, अभी भी आता है रशिया यूक्रेन के बारे में न्यूज़ेस। सो बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट वन, और इसीलिए वो न्यूज़पेपर डेली आ रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब इफेक्टिव रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं 40-45 मिनट्स के अंदर? मैं सिंपल सा तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा, जस्ट बाय गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर को देखोगे तब जाके आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, अब होता क्या है कि न्यूज़पेपर में ना हम करते क्या है, हम सबसे पहली चीज मैं आपको पहली बता देता हूं, न्यूज़पेपर इट शुडंट बी योर टास्क। हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर रीडिंग को ना टास्क बना देते हैं। और किसी भी चीज को अगर आप टास्क बनाते हो और वो टास्क आपको डेली बेसिस पे कवर अप करना पड़ता है, तो अगेन वो हमारे लिए हेक्टिक बन जाते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और अगर हम एक भी दिन स्किप करते हैं तो वो हमारे लिए अनबेरेबल हो जाता है, राइट। और अगर वो उस दिन मान के चलो पढ़ने का मन नहीं है और हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर हमारा पढ़ने से और उस तरफ अट्रैक्शन हमारा बहुत लूज डाउन हो जाता है। सो व्हाट वी कैन डू इज, राइट, व्हाट वी कैन डू इज, जैसे हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं, सुबह उठकर फ्रेशन अप होते हैं, राइट, वैसे ही हम सुबह उठकर न्यूज़पेपर भी अपने लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग इट शुडंट बी योर टास्क नहीं होना चाहिए, इट शुड बी योर हैबिट। वो आप अपनी हैबिट बनाओ, है ना। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप न्यूज़पेपर को 21 डेज तक लगातार पढ़ते रहोगे, 22nd डे आपको कोई भी बोझ नजर नहीं आएगा।
आप ऑटोमेटिकली बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, आप ऑटोमेटिकली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। नाउ आई शो यू न्यूज़पेपर वन बाय वन जिससे आपको फुल क्लैरिटी मिले। तो बेसिकली ये न्यूज़पेपर वेडनेसडे का, लास्ट वेडनेसडे का है, दैट इज 9th ऑफ अप्रैल। तो लेट मी जस्ट शो यू। अब जैसे ये न्यूज़पेपर मिली मुझे, ये न्यूज़ मिला पहला, इट्स अबाउट व्हाट, सुप्रीम कोर्ट स्लैम तमिलनाडु गवर्नर फिक्सेस टाइम फॉर assent, that means it is a news from पॉलिटी पर्सपेक्टिव, राइट। तो ये पॉलिटी पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पहले बताया था कि पॉलिटी पढ़ना है। फिर आप आगे आओ, राइट। नाउ इफ यू गो थ्रू दिस अगेन, देखो सीएलके मिल रहा है गवर्नर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, असेंट क्या होता है, तो सीएलके भी कवर हो रहा है। नाउ यू विल गो थ्रू दिस, क्या दिया हुआ है, हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज अ विक्ट्री फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट से स्टालिन। नाउ it is what, it is something which is a statement given by a politician, right? now खुद सोचो, क्या ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा कि स्टालिन ने क्या बोला जुडिशरी के बारे में? नो ना। सो अगर आपको पढ़ना है तो ब्रीफली पढ़ लो क्या है कि ये इशू क्यों आया, क्योंकि तमिलनाडु के गवर्नर ने तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली के 10 से भी ज्यादा बिल को ना विथहेल्ड करके रखा हुआ है। तो ये कंटिन्यूइंग टॉपिक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे बोल दिया उस चीज को लेकर स्टालिन बोल रहे हैं, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ना है, स्किपेबल है, पॉलिटिकल सेंस दिखा रहा है इसका। दिस वन, रूलिंग ऑन तमिलनाडु अप्लाइज टू इट्स ऑनगोइंग केस केरला टेल्स सुप्रीम कोर्ट। अगेन सी, सिंगल इशू पे 3 तरीके से न्यूज बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इशू क्यों हुआ तमिलनाडु में, ये बताया गया, और यहां पर बताया गया कि जो चीज तमिलनाडु में हो रही है ना, वही चीज केरला में भी हो रही है, तो केरला को भी आपको देखना पड़ेगा। तो केरला की गवर्नमेंट भी केरला के गवर्नर से खुश नहीं है, तो ये चीज डिस्कस हो रही है। तो आप खुद सोचो, आपको एक न्यूज़पेपर पढ़नी है एंड यू विल गेट द फुल क्लैरिटी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। चलो फिर आगे देखो, आगे क्या है। नाउ हियर यू कैन सिंपली सी चाइना वाज फाइट टू एंड इन टेरिफ वॉर। तो यूएसए और चाइना का टेरिफ वॉर चल रहा है, तो एक ब्रीफ आपको आइडिया लग जाएगा एडवांसमेंट क्या हुआ, क्योंकि ये टेरिफ वॉर जो है ये अभी का टॉपिक नहीं है, मतलब ये 1 अप्रैल से चलता हुआ आ रहा है। तो आप खुद सोचो 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक लगातार टेरिफ वॉर की बात हुई है। अगर आप, ये इकोनॉमी है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमी बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, लेकिन अगर आपने लगातार 9 डेज पढ़ा होता, समझा होता, आपको टेरिफ, रेसिप्रोकल टेरिफ, ट्रेड वॉर क्या होता है, इस पे आपको कभी इशू होता ही नहीं, right? So that's what the importance of the newspaper. Now this one, RGI, Registered Journal of India, flags delay by hospital reporting birth and death. तो बस ये बता रहे हैं कि इंडिया में अभी डेथ और बर्थ रिपोर्ट जो है उनमें डिलेज होते हुए चल रहे हैं। नाउ इट इज समथिंग अबाउट द स्टेट वन, राइट। तो स्टेट में मैंने क्या बोला था, एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो क्रूशियल चीज है वो हमें पढ़नी है। जैसे इन इलेक्शन बाउंड बिहार कैबिनेट अप्रूव हायरिंग ऑफ 27,000 गवर्नमेंट जॉब्स, नॉट इंपॉर्टेंट। हर साल कोई ना कोई चुनाव होते हैं किसी स्टेट में जो कि प्रॉमिस करता है कि हम इतनी जॉब्स देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माय वर्ड्स डिस्टॉर्टेड कर्नाटका मिनिस्टर ऑफ मॉलेस्टेशन केस, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। दे विल नॉट आस्क यू इन द एग्जामिनेशन, स्किप इट। सो बाय रीडिंग द हेडिंग आपको पता लग रहा है कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये पढ़ो कि क्या हो रहा है, अलवर टेम्पल को प्यूरिफाई करो ना, आपको इशू पता लग गया सिर्फ बाय जस्ट रीडिंग द हेडिंग, आपको बस कॉन्टेक्स्ट पता लग गया, आपको पता लग गया ना अलवर में क्या हो रहा है, बट वो अलवर में जो चीज हो रही है वो इंपॉर्टेंट है क्या? जब तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं पहुंच जाता, जब तक आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वाला इशू नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं पढ़ने वाले। पॉलिटिकल है, सेम गोज विद दिस वन, पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट, राइट, सेम गोज दिस पॉलिटिकल न्यूज़ेस। तो स्टेट न्यूज में जरूरी नहीं है कि आपको न्यूज मिले ही मिले, है ना। आगे बढ़ते हुए चलो, सेम गोज विद द नेक्स्ट स्टेट पेज। तो हियर यू कैन सिंपली सी हाई कोर्ट कंफर्म्स डेथ टू 5 इन हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट केस, राइट। तो हैदराबाद में ट्विन ब्लास्ट केस हुआ था, तो हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाए, तो रीड इट। 2013 का केस है, 2013 के केस में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना हाईकोर्ट ने बेसिकली जजमेंट दिया है, तो जस्ट गो थ्रू इट, अगेन इंपॉर्टेंट वन, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट दिस वन, 900 किया कास्ट इंजन मिसिंग फ्रॉम, नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं पूछेगा आपसे एग्जामिनेशन में कि कौन सी कंपनी की फैक्ट्री से इंजन जो हैं वो चले गए थे या गायब हो गए थे, नहीं पूछने वाले आपसे, राइट। सेम गोज विद दिस वन, राइट। अब आगे बढ़ते हुए चलो, तब आप नेशनल न्यूज पे पहुंचोगे, तो नेशनल न्यूज पे भी देखोगे दैट दिस वन, इट्स अबाउट द गोल्डी बरार। तो गोल्डी बरार नहीं आने वाला, right? Lawrence Vishnoi, Goldie Bharat, they will not be asking in your examination. This one too held for grenade attack on Punjab BJP leader's house, not. Himachal Congress bid for new PCC, again political.
इंडिया यूएई डीपन डिफेंस कॉर्पोरेशन। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पढ़ना है। अब आप खुद देखो, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इतने में आ गई, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए वो इतने में आ रही है। तो मेजरली हमें नहीं पढ़ना होता है, राइट। मेजरली जो चीजें होती है वो हमें नहीं पढ़नी होती है। और ये चीज आपको एनालिसिस में, जब 16 से मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो आपको एनालिसिस में आपको क्लैरिटी मिलती हुई भी चलेगी। ठीक है, इट्स अबाउट द कुणाल कामरा वाला केस, तो ये पढ़िए। नाउ if we move further again on the national one, तो देखो आप, जो फर्स्ट पेज पे डिस्कस हुआ ना, वही कंटिन्यूइंग है कि गवर्नर कैन नॉट चेंज हिज माइंड सेकंड टाइम, से सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो उसी चीज के बारे में बात चल रही है। फिर आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ो तो CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी आ गया या फिर बीजेपी वर्किंग कमेटी आ गया, तो पॉलिटिकल न्यूज बन जाती है, नहीं पढ़ना है। सेम गोज दिस वन, पॉलिटिकल वन, राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया, अनटिल अनलेस वो किसी ऐसी चीज पे स्टेटमेंट ना दे रहे हो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब वो नेशनल इंपॉर्टेंस या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात ना बन जाए, राइट। तो अगेन फिर, तो सी इफ यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर ना, आपने अभी तक खुद देखा, हम पेज 6 तक पहुंच गए हैं, राइट, जिसमें मेजरली न्यूज दे रखी होती है। आपने खुद देखा देयर आर ओनली 4 to 5 न्यूज़ जो है पढ़ने की जरूरत थी, बाकी हमें नहीं पढ़ना था, है ना। तो मैं हमेशा यही बोलता हूं कि ये वाला जो पेज है, राइट, ये दो चीजें ऑलवेज ऑलवेज स्टिक टू इट, राइट। ये चीज एंड द सेकंड पेज, इट्स अबाउट दिस वन, कि क्या अनस्किपेबल है और क्या स्किपेबल है। ठीक है, अब पॉइंट वहीं आ जाता है कि कैसे हम 40-45 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे। अभी तक क्यों नहीं हो रहा था, अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा था? रीजन भी बिकॉज अभी हमें क्लैरिटी नहीं थी कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, राइट। लेकिन अब हमें क्लैरिटी मिल गई, और क्लैरिटी एक बार भी नहीं मिलेगी, बट इफ यू रीड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, राइट, कंसिस्टेंटली, तो विथ टाइम आपको मिल जाएगी। एंड आई कैन गारंटी ऑफ दैट विद इन 20-30 days, विद इन 1 month, राइट, मैक्स 1 month, आप न्यूज़पेपर को 40-45 मिनट्स के अंदर रीड करके कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग। हमें वही पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इफेक्टिव रीडिंग 40-45 मिनट्स, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसकी रीडिंग स्पीड ज्यादा होगी, किसी को एक बार में समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। कोई हो सकता है जो पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, उसको शायद वो पहली बार रीड करे, दूसरी बार समझे, और तीसरी बार उसको पूरे तरीके से कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, तो ये हो सकता है। लेकिन अगेन, न्यूज़पेपर रीडिंग इज लाइक अ प्रैक्टिस, तो जितना आप कंसिस्टेंटली चलते हुए चलोगे, आई कैन गारंटी ऑफ दैट, उतने ही जल्दी आप उतने ही इफेक्टिव वे में आप न्यूज़पेपर को कवर करते हुए चलोगे। सो या गाइस, मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको हम 15-20 मिनट्स के अंदर रैप अप करेंगे, है ना। सो गाइस दैट्स इट, है ना। थोड़ा अपन एक्सटेंड भी कर दिया सेशन को, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टू नो अबाउट हाउ टू रीड, हाउ टू मेक नोट्स, इवन हैव टू मेक नोट्स और नॉट, वो भी हमने डिस्कस किया। एंड द थर्ड पार्ट, दैट इज इफेक्टिव रीडिंग। आई होप आपको इस पे क्लैरिटी मिली हो। बाकी कोई डाउट, एनीथिंग यू हैव, जस्ट राइट इट डाउन द कमेंट सेक्शन, एंड आई डू मेक श्योर ऑफ दैट कि कमेंट में आपके जो भी डाउट होंगे ना, इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम आई विल सॉल्व इट, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, राइट। चलो, so guys, that's it, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with more exciting topic, with more interesting facts and more exciting current affairs. But for the time being, we'll rest our session here. तब तक के लिए bye bye, have fun and enjoy the day. But if you love this session, do click on the like button, do subscribe to our channel, and do click on the bell icon, just so you will get update about the upcoming videos also. Okay guys, bye bye.